क्या समझ में आ रही है आपको अचानक? मानक जी नमस्कार। देखिए हमारे लोकतंत्र का कि एक तरफ पूर्ण बहुमत की सरकार जो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, वो बजट सेशन के दूसरे चरण के पहले और दूसरे दिन को एक रणनीति के तहत पहली बार हुआ ऐसा इतिहास में कि चुनी हुई सरकार बहस करने को तैयार नहीं। अब तक क्या होता था मानक जी कि विपक्ष आक्रामक होता था, विपक्ष मुद्दों को उठाता था और संसद का सत्र रुक जाता था या नहीं चल पाता था। यहां सरकार बैकफुट पर है, सरकार के पास बताने के लिए देश की जनता के सामने कुछ नहीं है, इसलिए सरकार कन्नी काट के भाग रही है। और बहाना क्या ले रही है? एक ऐसे तथ्यों का, एक ऐसे वचनों का जो राहुल गांधी जी ने कहा ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र को खतरा है। क्या यह कहना गलत बात है? उन्होंने कभी नहीं कहा कि यूरोपियन देश, अमेरिकन देश, आप आइए, एक मिनट, आप आइए और हमारे देश में इंटरफेयर कीजिए, यहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कभी नहीं कहा। अगर सरकार की आलोचना करना गलत है तो सारे कवियों को जेल में डाल दीजिए, कोई कभी कोई कविता नहीं करेगा। यदि प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना देशद्रोह है तो इस देश के सभी पत्रकारों को जेल में डाल दीजिए, कोई आलोचना नहीं करेगा। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर एक मंच पर यह जरूर कहा है कि हमारे देश में चुनी हुई सरकार जो लोगों द्वारा बनकर आई थी, आज उसमें लोकतंत्र कहीं जीवित नहीं रह गया। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक हमारी पार्टी शिवसेना जिसके अंदर से 40 विधायक निकल कर जाते हैं और वो 40 टोली बनाकर चुनाव आयोग को यह सहमत करवा देते हैं कि यह पार्टी ही हमारी है और ये वहां से भागे हैं। बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य ये क्या कहना नहीं चाहिए जाकर? देश हो चाहे विदेश हो, यदि हमारे लोकतंत्र को खतरा है तो यह बात कहने का हमें हक है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा इंटरनल मामला है, हम इंटरनली इससे सुलझेंगे। बस यही इन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि यार अब हम बहस करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेपीसी बनाएंगे तो हम धरे जाएंगे। एक काम करो, पहले दिन से ही राहुल गांधी का मुद्दा उठा दो। महंगाई पर चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, किसानों पर चर्चा नहीं, देश के किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने पर चर्चा नहीं। केवल राहुल गांधी जी को टारगेट करके ये देश के करोड़ों रुपए को स्वाहा करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ के हम सबको ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं हमारे ऊपर। ये अच्छी बात नहीं है मानक जी। हम एक ही बात कहेंगे, यदि आपके अडानी मित्र हैं और अडानी ने कोई गलती नहीं की है और आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जेपीसी बैठाने में क्या हैरानी है? ओके, के शर्मा बोलिए। बैठाने में क्या हैरानी है? बोलिए।